इमाम को सबसे ज्यादा मैं क्रेडिट देता हूं। पर्ची एक नंबर का वो प्लेयर है, चाहे वो वनडे क्रिकेट खेलता है चाहे वो टेस्ट क्रिकेट खेलता है, वो सिर्फ खेलता ही अपने लिए है। जब तक ये इमाम क्रीज पे खड़ा रहेगा, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें एबिलिटी इतनी है, ये जानबूझ के ऐसे ही खेलता है, ठीक है, कि मैं अपने किसी तरीके से रन्स करता चला जाऊं। शान मसूद ने भी तो बैटिंग की है ना आके, क्या वो तेज नहीं खेल रहा था? क्या वो खुलेआम अंधाधुन शॉटें मार रहा था? नहीं, जहां पे बॉल उसको मिल रही थी, मुंह पे बॉल मिल रही थी, सीधा खेल रहा था, ऑफ स्टंप से बाहर मिल रही थी, उसको खेल रहा था, वो हर किस्म के शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहा था। नेथन लायन को भी उसने सीधे शॉट खेले, जो एक दो उसने जो चौके लगाए। भाई ऐसी पिच के ऊपर जब विद इन स्टंप बॉलर्स बॉल कर रहे हैं और इतने टॉप क्लास के 3 फास्ट बॉलर्स जब गेंद कर रहे हैं, तो आपको पता है कि विकेटों के बीच में इतनी जबरदस्त बॉलिंग हो रही है, रन्स नहीं हो रहे, तो कितने इमाम ने शॉट खेल दिए, कितने सीधे शॉट खेलिए, कितने ड्राइव मारे, कितने कट शॉट मारे, क्योंकि वो तो खेलते ही अपने लिए है। और जो 53 ओवर में आपने सिर्फ 132 रन बोर्ड पे लगाए हैं और कल तीसरा दिन है। और देखो ऑस्ट्रेलिया, यही चीज है कि ऑस्ट्रेलिया को ये आपके ऊपर चढ़ के खेलेगा। ऐसे कोई खास फायदा नहीं होगा कि आप सोच रहे हो कि बहुत अच्छा कर लोगे। होगा ये कि ऑस्ट्रेलिया कल आपके ऊपर और चढ़ेगा, कल वो आपके पास और चढ़ाई करेगा और वही आपको एक बैकफुट पे लेके जाएगी चीज। क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया आपके ऊपर चढ़ाई करना शुरू करेगा तो यकीनन तौर पर आपके लिए मुश्किलात बने। अब पाकिस्तान का स्कोर उतनी स्पीड से नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान के जो ओपनर्स थे उन्होंने बेहद स्लो खेला है, उन्होंने विकेट्स बचाई, बड़ा खतरनाक किस्म के स्पेल्स निकाले ऑस्ट्रेलिया के, स्टार्ट का, हेजलवुड का, पैट कमिंस का। लेकिन जब टाइम आया तेज खेलने का तो तब पाकिस्तान के जो ओपनर्स थे अब्दुल्ला शफीक वो आउट हो गए। इमामुल हक अभी भी खेल रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच के पहली टेस्ट मैच का दूसरा दिन समाप्त हुआ, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग कर 487 रन बनाए, जहां पर दूसरे दिन मिचेल मार्श ने 90 रन बनाए और पूरी टीम 487 रन पर ऑल आउट हो गई। पर जैसे ही पाकिस्तान टीम बैटिंग करने आई, सबको बहुत उम्मीद थी कि पाकिस्तान टीम अच्छा स्कोर करेगी। फिर जिस तरीके से स्लो रन रेट में पाकिस्तान के बैट्समैन डरे डरे खेल रहे थे, अब पाकिस्तानी मीडिया उनको जमकर लताड़ रही है, क्योंकि इमामुल हक ने और अब्दुल्ला शफीक ने इतनी स्लो स्टार्ट की कि ऐसा लग रहा था कि पहले से ही पाकिस्तान के बैट्समैनों ने हथियार डाल दिए हैं और वो ड्रॉ के लिए खेल रहे, जहां पर पाकिस्तान ने 53 ओवर में 132 रन बनाए। इसमें पाकिस्तान के 2 विकेट्स भी गए, अब्दुल्ला शफीक और पाकिस्तान के कैप्टन शान मसूद। वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि इमामुल हक एक सेल्फिश प्लेयर है जो कि हमेशा खुद के लिए खेलते हैं और इस मैच में भी वो दिख रहा है कि वो खुद के रन्स बनाने के लिए ही खेल रहे हैं। जहां पर मैच का सिचुएशन ऐसा था कि वो एक टेम्पो बनाकर रन्स बना सकते थे, पर वो अच्छी बॉलों को भी डिफेंड कर रहे थे और खराब बॉलों को बाउंड्री या 6 न मारकर कंटिन्यूसली डिफेंड ही करते जा रहे थे। जब वो लास्ट में नॉट आउट पेविलियन लौटे तो उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई बड़ा काम किया, पर उन्होंने पाकिस्तान को और खतरे में डाल दिया, क्योंकि जैसे जैसे पर्थ की पिच पुरानी होती जाएगी वो और फास्ट होती जाएगी और उस पर रन बनाना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान के बैट्समैनों के पीछे पड़ चुका है और इसलिए उनके टैक्टिक्स के ऊपर अब सवाल निशान है कि किस तरह का टैक्टिक्स पाकिस्तानी बैट्समैन इस मैच पर लेकर उतरे हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। इमाम को सबसे ज्यादा मैं क्रेडिट देता हूं। पर्ची एक नंबर का वो प्लेयर है, चाहे वो वनडे क्रिकेट खेलता है चाहे वो टेस्ट क्रिकेट खेलता है, वो सिर्फ खेलता ही अपने लिए है। जब तक ये इमाम क्रीज पे खड़ा रहेगा, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें एबिलिटी इतनी है, ये जानबूझ के ऐसे ही खेलता है, ठीक है, कि मैं अपने किसी तरीके से रन्स करता चला जाऊं। शान मसूद ने भी तो बैटिंग की है ना आके, क्या वो तेज नहीं खेल रहा था? क्या वो खुलेआम अंधाधुन शॉटें मार रहा था? नहीं, जहां पे बॉल उसको मिल रही थी, मुंह पे बॉल मिल रही थी, सीधा खेल रहा था, ऑफ स्टंप से बाहर मिल रही थी, उसको खेल रहा था, वो हर किस्म के शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहा था। नेथन लायन को भी उसने सीधे शॉट खेले, जो एक दो उसने जो चौके लगाए। भाई ऐसी पिच के ऊपर जब विद इन स्टंप बॉलर्स बॉल कर रहे हैं और इतने टॉप क्लास के 3 फास्ट बॉलर्स जब गेंद कर रहे हैं,
तो आपको पता है कि विकेटों के बीच में इतनी जबरदस्त बॉलिंग हो रही है, रन्स नहीं हो रहे, तो कितने इमाम ने शॉट खेल दिए, कितने सीधे शॉट खेलिए, कितने ड्राइव मारे, कितने कट शॉट मारे, क्योंकि वो तो खेलते ही अपने लिए है। मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर 5-6 विकेट्स तक और रह गया तो पूरी टीम आउट हो जानी, ये आउट नहीं होगा। शॉट खेल ही नहीं रहा, उसने खेलने ही नहीं है शॉट। वो बड़ा खुश होके चौड़ा होके बाहर जा रहा था जब अभी दिन खत्म हुआ है, बड़ा कोई तूने तीर मारा। 27 के स्ट्राइक रेट से वो क्रिकेट खेल रहा है भाई। ये किधर है हफीज मॉडर्न डे क्रिकेट की बातें करता फिरता था टीवी पे, कहां है? ये है मॉडर्न डे क्रिकेट। और शान मसूद आउट हो गए। जी हाँ, शान मसूद के आउट होने का बड़ा ज्यादा आप समझ लें कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ। वो इसलिए नुकसान हुआ कि ये बंदा तेज खेल रहा था। इसके आते पाकिस्तान का जो स्कोर था वो तेजी से शुरू हुआ था। अब पाकिस्तान का स्कोर उतनी स्पीड से नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान के जो ओपनर्स थे उन्होंने बेहद स्लो खेला है। उन्होंने विकेट्स बचाई, बड़ा खतरनाक किस्म के स्पेल्स निकाले ऑस्ट्रेलिया के, स्टार्ट का, हेजलवुड का, पैट कमिंस का। लेकिन जब टाइम आया तेज खेलने का तो तब पाकिस्तान के जो ओपनर थे अब्दुल्ला शफीक वो आउट हो गए। इमामुल हक अभी भी खेल रहे हैं, इमामुल हक खेल रहे हैं लेकिन स्लो खेल रहे हैं। इमाम को अब बड़े रन करने पड़ेंगे। इमाम की तरफ से सेंचुरी पाकिस्तान को चाहिए। अगर इमामुल हक सेंचुरी नहीं मारेंगे तो पाकिस्तान का बड़ा नुकसान है क्योंकि वो बड़ी ज्यादा बॉल्स खेल चुके हुए हैं। इनका काम बनता है कि अब इसको लंबे में कन्वर्ट करें। खुरम शहजाद इस वक्त नाइट वॉचमैन आए हुए हैं, वो कभी भी आउट हो जाएंगे। बाबर आजम आएंगे, बाबर आजम का रन करना बड़ा जरूरी है। देखा जाए इस पिच के ऊपर अगर अब्दुल्ला शफीक, शान ने अच्छा खेला तो बाबर का भी खेलना बड़ा जरूरी है। बाबर को भी 100 मारना चाहिए। नेगेटिव माइंडसेट है क्योंकि देखो अगर आप जीत के लिए जाते हो तो पॉसिबल है कि आप फिर ड्रॉ भी कर सकते हो, और चलो जीत या ड्रॉ दो प्रोबेबिलिटी आपके हक में आ सकती है, और तीसरी जो वो हार की प्रोबेबिलिटी, चलो जो आप नहीं चाहते। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो माइंडसेट नजर आया है आज, कुछ 37वें ओवर में आपके 74 रन पे पहली विकेट गिरी है, और जो 53 ओवर में आपने सिर्फ 132 रन बोर्ड पे लगाए हैं, और कल तीसरा दिन है। और देखो ऑस्ट्रेलिया, यही चीज है कि ऑस्ट्रेलिया कोई आपके ऊपर चढ़ के खेलेगा। ऐसे कोई खास फायदा नहीं होगा कि आप सोच रहे हो कि बहुत अच्छा कर लोगे। होगा ये कि ऑस्ट्रेलिया कल आपके ऊपर और चढ़ेगा, कल वो आपके पास और चढ़ाई करेगा, और वही आपको एक बैकफुट पे लेके जाएगी चीज। क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया आपके ऊपर चढ़ाई करना शुरू करेगा तो यकीनन तौर पर आपके लिए मुश्किलात बनेंगी। आज भी आप देखिए खुरम शहजाद नाइट वॉचमैन थे, बाबर आजम अभी आए नहीं, कल बाबर आजम भी आएंगे, लेकिन कोई इतनी अच्छी चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन मैं आपको एक और बता देता हूं, ये पर्थ का ऑप्टस स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है, जो नया ग्राउंड है। वाका का जो पिच है वो बड़ा बाउंसी ट्रैक कहा जाता है, बड़ा बाउंसी था। इस पिच में कोई इतना नहीं है, बैट्समैनों के बहुत कुछ है। डेविड वार्नर ने रन्स किए, मिचेल मार्श ने रन्स किए। जब बाबर आजम की कप्तानी में सब कुछ हो रहा था, ओ जी स्लो खेलते हैं जी, अपने लिए खेलते हैं, ओ जी कप्तान बेकार है फाला है, तो क्या हुआ? बाबर आजम चेंज हुआ तो क्या हो गया? ओ भाई जिसको भी कप्तान बना लो, इनमें एबिलिटी इतनी है, ये खेलते ही अपने लिए हैं। समझ आ गई? इन्होंने कभी भी अपना गेम जो है वो चेंज नहीं करना भाई। वो उनके जो टैलेंटर्स है वो 40-40 के स्ट्राइक रेट से जो है वो खेले। ये इमाम सब 27 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। फारिग करो यार इसको, ये बर्बादी है, इमामुल हक बर्बादी है। पाकिस्तान वनडे वाइट बॉल की क्रिकेट की, जो हम कहते हैं ओपनर तगड़ा होना चाहिए, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए, और ये टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से भाई बदल चुका है सब कुछ। उधर कमेंट्री में कमेंटेटर मजाक उड़ा रहे हैं हमारा, सही है ना, कि ये किस किस्म की मतलब क्रिकेट हो रही है। अब वो चीख चिल्ला के तो नहीं बोल रहे, जाहिर सी बात है वो गोरे हैं, ठीक है, वो तहजीब में रह के हर चीज बोलते हैं, वो तो उड़ाते हैं, वो उड़ा रहे हैं यार, क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। 25 ओवर में आपके सिर्फ 50 रन हुए हैं। अभी भी देख लो इमाम को, पता नहीं 38 रन किए सिर्फ उसने 132-34 बॉलों में, तो ये तो एहसान कर रहा है हमारे ऊपर। उसके बाद खुरम शहजाद को भेज दिया। ओ भाई खुरम शहजाद को भेजने का मकसद ही नहीं है, वो क्या करेगा? उसने 2-3 ओवर रोक दी, क्या करेगा वो बेचारे? उसके सर पे बॉल ना लग जाए, वो बाउंसर मारे, उसको खेलना ही नहीं आता। आपके पास 2-2 ऑलराउंडर्स पड़े हुए हैं भाई। एक बेन स्टोक, कितना बड़ा टॉप का ऑलराउंडर, पूरी दुनिया को बेचते हैं उसको, बेन स्टोक को, या आमिर जमाल को बेच देते अगर आपने बाबर को सेव करना था तो। फायदा क्या है? अब वो कल आएगा, बैटिंग करेगा। एक तो इमाम वैसे ही अपने लिए खेलता, उसने रन्स तो बनाने ही, वो खेलता ही खेलेगा भी, जिंदगी भर वो अपने लिए खेलता रहेगा। और ये जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी हमारे सिलेक्टर्स हैं, क्योंकि इन सब ने दोस्ती यारियां निभानी है, ये सब इंजमाम से डरते हैं, जिसकी वजह से इनमें तपड़ ही नहीं है इमामुल हक को जो है वो टीम से बाहर करने का।